हाय एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़े कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, 8-8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल। इसका मतलब क्या है? ये 8-8 के दिन दरअसल एवरी ईयर सीरियस मीट करते हैं सन के साथ, लाइक सूर्य देवता के साथ, सूर्य प्लैनेट के साथ मीट करते हैं सीरियस। सीरियस कौन है? वो भी एक बहुत बड़ा नक्षत्र है एंड वो करेज, लक, कॉन्फिडेंस, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सन के अलाइनमेंट में आते हैं, खास करके इस टाइम पे 8 अगस्त में। तो इस पोर्टल में दरअसल क्या होता है, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मोक्षा मिलता है। इस 8-8 पोर्टल में मोक्षा मिलता है, प्रॉब्लम्स खत्म होता है, लाइफ को डिफरेंट तरीके से आप चैनलाइज कर पाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लायंस गेट पोर्टल एक साल में हम लोगों को और डिफरेंट जगह पे लेके जाते हैं। लाइक इनिशियली जनवरी से जब हम कोई भी साल को स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक फ्लो में चलते हैं, बट दिस 8-8 पोर्टल हम लोगों को डीप ड्राइव करवाते हैं कि और अंदर हम लोगों को घुसना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी कॉस्मिक इवेंट है वो हम लोगों को ऑथेंटिक होने में मजबूर कर देते हैं। सो लेट्स सी माँ क्या कहते हैं इस कॉस्मिक इवेंट में क्या होने वाला है। छोटू सा होगा रीडिंग, लेट्स सी। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, फॉरगेट अबाउट मल्टीपल, मैं तो 4-5 वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि एक भी पल आपको लोनली ना फील करना पड़े। जब भी आप यूट्यूब में आते हो, कम से कम मेरे वीडियोस आपको देख जाएगा, डेफिनेटली यही मैं कोशिश करता हूँ। सो लेट्स सी इस कॉस्मिक इवेंट में क्या होने वाला है, 8-8 पोर्टल में क्या होने वाला है। ओके, जय माता दी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्तुते। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और मैं कोई सोसाइटी मतलब जो सोशल मीडिया है उसमें नहीं हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, मैं 8-8 पोर्टल के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज भद्रा काली माँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डीप रूटेड एंजाइटी, डीप रूटेड फियर लेके आप चल रहे थे कि लाइक आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि आप कोई गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, रिलेशनशिप गोल हो सकता है, वर्क गोल हो सकता है, बट भद्रा काली माँ जब आते हैं तब आपको माँ कह देते हैं कि देखो यू आर प्रोटेक्टेड, आप अपने बाउंड्री में रहो, आपको कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, जैसे जा रहे हो वैसे जाओ, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक सम रेस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम हमारे माइंड को रेस्ट नहीं करवाते हैं। हम कुछ एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर शांत कैसे रहते हैं वो हम लोगों को पता नहीं है। सो काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि शांत हो जाइए, ज़्यादा आपको अफरा तफरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत आसान तरीके से आपके लाइफ से चला जाएगा, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एंग्जाइटी है। और भद्रा काली माँ आपको सिखाते हैं कि कंपैशनेट हो जाओ, लाइक यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट अ फाइट, रैदर यू रियली नीड टू एंड दैट फाइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि देखो आपके पास आजकल के मॉडर्न डेज में 100 रीजंस होंगे इरिटेटेड रहने के लिए, 100 रीजंस होंगे किसी के ऊपर चिल्लाने के लिए, बट बहुत ही कम रीजंस होंगे चुपचाप बैठने के लिए। सो चूज पीस। 8-8 पोर्टल आपको साफ कह रहे हैं कि आपके मन में कोई इमोशनल तूफान चल रहा था कि किसको चूज करे, या फिर किस तरीके से आपको खुद के पैशन को लेके आगे बढ़ना है, या फिर किस तरीके से ऑथेंटिक चलना है। भद्रा काली माँ बैलेंस सिखाते हैं कि आपको सब टेरिटरीज में अच्छा करना है, आपको सब कुछ लेके चलना है, आपको जज नहीं करना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपका जो इमोशनल एंटेंगलमेंट है कि किसी को आप पसंद करते हो, किसी को और ज़्यादा पसंद करते हो, आप नो नहीं बोल पा रहे हो सकता है कि आपको जॉब चाहिए बट बेसिकली इमोशनली आप स्केर्ड हो। अक्सर जब भद्रा काली माँ आता है आप समझ लो कि आपको कुछ चाहिए और आप चाह रहे हो कुछ और, एज इफ आपको भूख लगा है और आप सोच रहे हो कि नहीं आपको सोना है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपका नींद आ रहा है, नहीं आपको एक्चुअली भूख लगा है। सो
जो डिस्कम्फर्ट है आपके अंदर, जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट, जो एवरी डे आप हंस रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, काम कर रहे हो, बट मन ही मन आप शांत नहीं है, बिकॉज यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग यू डोंट नो। आपको कुछ चाहिए बट आपको पता नहीं है वो क्या है ना, वो चीज़ फिक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग खुद के साथ बातें करना स्टार्ट करोगे, जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे, प्रोबेबली कोई रिट्रीटमेंट के लिए जाओगे, तीर्थ स्थान हो सकता है, या फिर किसी के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बट आई फील कि ये जो मन के अंदर जो बोझ लेके आप चल रहे हो, जो गिल्ट लेके आप चल रहे हो कि नहीं शायद आप ही का गलती था, आप बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं कर पाए, सेव कर सकते थे, नहीं सेव कर पाए, आपका गलती, ये सब चीज़ों को आप हटा के आप शांत होकर बैठ जाओगे। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, जो आपके पास है उसके बारे में सोचेंगे। सो भद्रकाली माँ आपको कह रहे हैं कि आप शांत हो जाओगे, मन का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट काली कलमाशा नाशिनी, व्हाट इज डन इज डन। काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि माँ को विश्वास करो, माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कई कबार ऐसा लग सकता है कि आप विश्वास करके चल रहे हो, क्या आप लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, क्या काली माँ सच में विशेष फुलफिल करवाते हैं, या फिर क्या काली माँ सच में सबके साथ कनेक्टेड है, क्या काली माँ सबको गाइड करते हैं, क्या माँ काली सच में आपका बातें सुनते हैं। और इसका जवाब है यस। काली कलमाशा नाशिनी आपको कहते हैं कि दुनिया के अंदर किसी भी कोने पे आप रहोगे वहाँ पे माँ पहुँच जाओगे, माँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से माँ आपको रेस्क्यू करेंगे। काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि खुद की गलती, खुद के मिस्टेक्स, खुद के सीन को अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ आपसे गलती हुआ है, तो माँ उस गलती को कंज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअली कलमाशा नाशिनी का मतलब क्या है कि माँ आपके पाप को खा लेती है, माँ आपको रेक्टिफाई कर देती है। माँ के पास एक अस्त्र है, एक स्पिरिचुअल टूल है, उसको पशुपत अस्त्र कहते हैं। बट माँ कहते हैं कि देखो काली कलमाशा नाशिनी एक शामनिक पावर है। काली कलमाशा नाशिनी के पास जब आप जाते हो तब आप ऐसे जाते हो कि माँ कुछ गलती हो गया है मेरे से, अब आप माफ कर दो। इस तरीके से आपको जाना पड़ता है, क्योंकि माँ के हाथ में जो पशुपत अस्त्र है ये ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल वेपन है, ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा ताकतवर। तो इस 8-8 पोर्टल में माँ उस अस्त्र को यूज़ करेंगे आपके मन के अंदर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। बट माँ बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको एक छोटू सा चीज़ समझना है कि जब आप माँ के पास आ रहे हो तो आप खुद के बारे में बताइए कि माँ आपसे गलती हुआ है, माँ मेरे से गलती हुआ है, शायद यहाँ पे मैं समझ नहीं पाया, शायद मैं और अच्छा कर सकता था बट नहीं हो पाया। अगर आप इस तरीके से माँ के साथ बात करेंगे, सरेंडर करेंगे चीज़ों को, तो माँ आपके लाइफ से वो पास्ट के रिग्रेट को, गिल्ट को, पाप को, अनइंटेंशनल नेगेटिव कर्मा को माँ खत्म कर देंगे। एंड एट द सेम टाइम माँ आपको एश्योरिटी देती है कि ऐसे कोई नेगेटिविटी इस दुनिया में नहीं है जिसको काली माँ खत्म नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम यही होता है जब हम ईगोइस्टिक होके जाते हैं कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया है तो आप उनको सजा दो और मुझे ब्लेसिंग्स दो, ऐसे काइंड ऑफ अगर आप अप्रोच लेके चलते हो तो वो चीज़ माँ बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता नहीं लास्ट लाइफ में आपने क्या किए थे और आपको पता नहीं है कि इस लाइफ टाइम पे। देखो एक सिंपल बात है, कम से कम 60 से 70 साल की उम्र में हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपका उम्र 22-23 साल हो, 40 हो, बट मैक्स टू मैक्स मैं कह सकता हूँ 70 to 80। बट ये बहुत ही कम समय होता है, इसके पहले भी आप एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम लीड किए थे। तो काली कलमाशा नाशिनी आपको कहते हैं कि आपको पता नहीं पास्ट, आप सिर्फ इस दुनिया में हो, इस लाइफ टाइम में हो, और आप किसी को अकाउंटेबल अगर करते हो तो आप बहुत ही कम नॉलेज के बेस पे किसी को अकाउंटेबल कर रहे हो सकता है कि आप गलत पर्सन को अट्रैक्ट किए हो और आपको पता नहीं कि क्यों आप इस गलत पर्सन को अट्रैक्ट किए हो। आप यूनिवर्स को कोस रहे हो कि यूनिवर्स आपने अलाउ क्यों किए, बट आपको पता है कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्या स्टोरी है, क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि देखो आपको पता तो कुछ नहीं है, जो पता है वो है कि कुछ हुआ है। सो अब ऐसे ही समझ लो कि हो सकता है कि आपने अनइंटेंशनली कोई गलती की और माँ के सामने आके अगर आप खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो माँ माफ़ कर देते। तो काइंड ऑफ यहाँ पे इट्स 8-8 पोर्टल पे आपको सरेंडर करना है। कौन सी चीज़ को सरेंडर करना है? जो आपके हिसाब से गलत हुआ है, जो चीज़ शायद पास्ट से लेके आज तक आपके साथ है बट कुछ भी चीज़ नहीं सुधरा है,
एट द सेम टाइम पास्ट के अटैचमेंट, क्योंकि इस 88 पोर्टल में माँ आपको साफ कह रहे हैं कि देखो आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं। तो माँ कह रहे हैं एक ही चीज़ कि इस टाइम पे ना जो जो हुक पे आप लटक रहे थे उस हुक से आपको उतारना है, क्योंकि आप लटका के नहीं रख सकते हो खुद को। काइंड ऑफ माँ काली कलमाशा नाशिनी के रूप से एक ही बात कहते हैं कि देखो मान लो आप हार गए हो, किसी ने आपको हरा दिया है, कोई बात नहीं, आप फिर से उठोगे। इस 88 पोर्टल से आप क्लीन स्लेट से कुछ स्टार्ट करोगे और वो आप ही को करना है। अब देखो बहुत सारे लोगों की मैं क्वेश्चन सुनता हूँ कि क्या टैरो रीडिंग वर्क करता है, क्या ये रीडिंग सच होता है? वेल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ गाइडेंस। मतलब ये रीडिंग आप सुन रहे हो, कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एंजल्स आ रहा है आपके लिए काम करने के लिए, माँ काली आपके सामने सब कुछ सजा के रख दे रहे हैं, ऐसे मैंने कभी बोला या फिर कभी मैंने ऐसे मेंशन किया? नहीं। तो क्या करना है? आपको करना है, और किस तरीके से करना है? आपको अपने तरीके से करना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत दिन से आप एक चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, इफ़ एंड बट, करेंगे नहीं करेंगे ऐसा सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? क्योंकि परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट था, और माँ कह रहे हैं कि अब आपको वो सब लटका के खुद को रखना नहीं है, सरेंडर करना है और उस चीज़ों को लेट गो करना है। वो चीज़ आपके लिए नहीं था, और वो पास्ट को आपको परमानेंटली क्लोज करना है कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे टेंडेंसीज है, पास्ट के कनेक्शंस, हम लोगों को भी पता है कि वो कनेक्शंस बहुत ख़राब है, बट फिर भी एक वीकनेस से हम लोग बात करते हैं। और जो चीज़ खत्म हुआ है उसको रिस्टार्ट मत करो, जो चैप्टर खत्म हुआ है उसको रिस्टार्ट मत करो। माँ कहते हैं कि आपके पास वो टेंडेंसी है कि फिर से उसको रिस्टार्ट करने का, आपका मन बार बार आपको पुश करते हैं कि चलो फिर से एक बार बात करके चीज़ों को पहले की तरह बना लेते हैं। नो, काली कलमाशा नाशिनी वही कहते हैं कि लायंस गेट पोर्टल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने पास्ट को कंप्लीटली ख़त्म करके एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकें, ताकि आपको आपको ऐसा ना लगे कि अभी भी सेम चीज़ लेके आप चल रहे हो। तो यहाँ पे माँ का जो मैसेज है कि आपको ऐसा समझना है कि आप हार गए हो, किसी ने आपको हरा के चले गए, बट जीतोगे अब, क्योंकि माँ आपके लिए एक अलग किस्म का डेस्टिनी क्रिएट किए हैं, और उस डेस्टिनी के पास आपको जाना है, अपने तरीके से जाना है। हार नहीं गए हो आप, इट जस्ट कि आपको माँ ने प्रोटेक्ट किया है। फिर से उठिए, फिर से काम स्टार्ट कीजिए और जीत पक्की है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पास्ट को आप परमानेंटली एंड कर रहे हो, वो कितना भी गहरा अटैचमेंट क्यों ना है, दिस नीड्स टू बी एंडेड नाउ, ये चीज़ एंड होना ही है। सो भद्रकाली माँ आपको काइंड ऑफ वही कह रहा है कि इमोशनल पेन, कोई सिचुएशंस बहुत क्रिएट किया है, किसी ने आपको इमोशनली बहुत वीक बनाए हैं। अब काली कलमाशा नाशिनी आपको कह रहे हैं कि वो आपका मदर है, उनको सब कुछ पता है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बिना आप चल नहीं पाओगे। और काइंड ऑफ माँ कहते हैं कि आप जहाँ पे भी रहोगे माँ आपके साथ रहेगा। और माँ कह रहे कि काली माँ को विश्वास करके उस पास्ट अटैचमेंट्स, नेगेटिविटी जो अनऑथेंटिक लगता है, जो आपको भी पता है जो सही नहीं, बट फिर भी आप उस चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो लाइक टू गेट समथिंग, या फिर बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ये सब चीज़ों को, ये सब इंटैंगलमेंट को आपको इस 88 पोर्टल पे ख़त्म करना है। लाइक इट्स हाई टाइम टू पुट एन एंड। और जैसे हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, पेजेस को बंद कर देते हैं, और उस पेजेस को आपको परमानेंटली बंद करना होगा, और उसको आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स इस 88 पोर्टल आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? वाओ धुमावती माँ, इसका मतलब है इस 88 पोर्टल आपको लेके जाने वाला है एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर की तरफ। जो फ्यूचर को आपने इमेजिन नहीं किए हो, जो फ्यूचर के बारे में आपको कोई पता भी नहीं है, शायद आप दूसरों को देखते हो वैसे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो, दूसरों को देखते हो कि बहुत बिजी लाइफस्टाइल लीड कर रहे, दूसरों को देखते हो कि सिंगल हो के बहुत आसान तरीके से लाइफ लीड कर रहे, दूसरों को देखते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और आप उस लाइफस्टाइल पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ के जो भी कार्मिक बैगेजेस है,
या फिर जो भी अटैचमेंट्स है, या फिर मान लो कि जो जो रास्ते पे आप थे उस रास्ते को आप एंड कर रहे हो। और काइंड ऑफ धूमावती माँ आपको कहते हैं एक बात कि माँ आपके लाइफ से कुछ ऐसे चीज़ों को रिलीज करवा रही है, वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं था और वो चीज़ें आज सही लग रहा था आपके सामने, बट फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, या फिर फ्यूचर में आपको आपके जो डेस्टिनी है वो आपको लेके, मतलब उनके वो सारे वो डेस्टिनी के पास वो चीज़ें कभी आपको नहीं जाने देते। तो काइंड ऑफ धूमावती माँ आपको समझा रहे हैं एक बात कि धूमावती माँ कोई ऐसे देवी नहीं है जो सेलेस्टियल रियलम में बैठ के चुपचाप आपको सफ़र करते हुए देखेंगे। नो, वो आपके साथ बैठ के रोती है, वो आपके दर्द को बांटते हैं और धूमावती माँ आपको समझाते हैं कि देखो, इस लायन गेट पोर्टल पे भले आपको कुछ चीज़ खोना पड़ रहा है, या फिर भले आप कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हो, कुछ चैप्टर्स को बंद कर रहे हो, बट आपका बढ़िया फ्यूचर एकदम अटूट रहेगा। माँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ ऊपर ऊपर अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें एंड हो रहा है, कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ नए डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हो, बट जहाँ पे जा रहे हो वो आपके अल्टीमेट फ्यूचर है, वो आपके अल्टीमेट ग्रोथ है। धुमावती में आपको कहते हैं कि सीक्रेट ब्लेसिंग्स, जब हम लोग बहुत डिजास्टर्स से फेस करते हैं या फिर बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत नेगेटिव जोन में रहते हैं, तब हम लोगों को पता नहीं होता है कि डिवाइन मदर है। तो काइंड ऑफ धुमावती में आपको कहते हैं कि इवन इन योर डार्कनेस आपको समझना है कि माँ है, माँ के वजह से सब कुछ हो रहा है। आप ये सब एक्सपीरियंस फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ कार्मिक बैगेजेस। अगर अभी इस एक्सपीरियंस के थ्रू आप ना जाते तो फ्यूचर में जाके बहुत बड़े मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता। तो इस 8-8 पोर्टल में माँ कह रहे हैं कि कुछ एंडिंग्स ऐसे हैं जो इनएविटेबल है, जिसको आप रोक नहीं सकते, कोई भी तांत्रिक, कोई भी लोग रोक नहीं सकते, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर यू। वो ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से रॉटन है। तो वैसे ही धूमावती में आपको कहते हैं कि जो चीज खत्म हो रहा है ना, उसको रिलीज करो दिल से। बुरा लगेगा बट समझिए, आपको समझना है एक बहुत गहरा ट्रुथ, जो चीज इंतजार कर रही है आपके लिए वो बहुत बढ़िया होने वाला है। सो ये 8-8 पोर्टल मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आपको स्ट्रांग बना रहा है। ऑफ कोर्स एक एंडिंग हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप स्टेटस, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ बुरे मैरिजेस, बुरे वर्क कल्चर, एंड ऑफ कोर्स एक सेफ मैरिज, एक सेफ जॉब, एक सेफ जगह आपके लिए माँ लेके आ रहे हैं। आई थिंक आप एक ऐसे रियलिज्म में थे या फिर कुछ ऐसे कोशिश कर रहे थे जो इमोशनली आपको खुश नहीं रख रहा था। अब जो भी काम आप करेंगे इमोशनली आप खुश रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। माँ कह रहे हैं कि प्रेजेंट के इस ड्रामा के अंदर मत घुसो। इस ड्रामा समय के साथ साथ हील हो जाएगा, बट जो चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो है बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। तो जो बढ़िया पिक्चर्स है, लाइफ के जो मेन गोल है उस पर फोकस करो। अल्टीमेटली हम सभी लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, सभी लोगों के जाने का तरीका अलग है, बट जा तो रहे सेम ही जगह पे। तो माँ को विश्वास करो, जो चीज़ जा रहा है उसको जाने दो। आप समझ लो एक चीज़ कि आपके लिए माँ एक बहुत बढ़िया फ्यूचर क्रिएट किए है, और इस 8-8 पोर्टल में आप घुस रहे हो उस बढ़िया, उस ब्यूटीफुल, उस ब्लेसिंग्स के उस ब्लेसिंग्स के पास। सो आई थिंक डायरेक्शंस चेंज कर रहे हैं माँ, अटैचमेंट्स को चेंज कर रहे हैं माँ, और इस 8-8 पोर्टल में मैं देख सकता हूँ कि आप प्योरीफाइड होके आगे बढ़ रहे हो, आपकी पास्ट को कंप्लीटली कट ऑफ करके। थोड़ा सा बुरा लगेगा बट सबसे ज़्यादा रिलीफ कि फ्यूचर आपका बहुत कंफर्टेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोबेबली द एंड ऑफ 2025 वुड बी सुपर हैप्पी। हाँ, इन द मिडल आपको थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, इवन कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना भी पड़ेगा, बट एट द एंड यू विल बी इन अ सेफेस्ट प्लेस। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो निर्वाण बोल के, एंड
कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। जय माँ धुमावती माँ। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, माँ आपके साथ है। माँ कभी कोई गलत चीज़ों को आपके लाइफ में रहने नहीं देंगी। जय माँ।